दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट की कई सारी खोजें तो ऐसी होती हैं जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जब हड़प्पा सभ्यता जैसी दुनिया की खोज करते हैं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और इसके अलावा अक्सर हमारे मन में हमारे इतिहास से जुड़े हुए कई सारे सवाल आते रहते हैं, जैसे पुराने समय में लोग किस तरह से रहते थे, उनकी जिंदगी कैसी होती थी, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सवालों का जवाब जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें इन सवालों का जवाब मिलता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपका दिमाग भी दंग रह जाएगा। दोस्तों, ये समय था साल 1952 का, जब एक स्पेनिश आर्कियोलॉजिस्ट को दलदल के करीब एक बहुत ही मिस्टीरियस बॉडी मिली। ये बॉडी एक आदमी की थी। जब इस बॉडी पर रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई, ये आदमी हमारी पृथ्वी पर लगभग 200 BC के करीब रहता था। दोस्तों, जब भी कोई इंसान मर जाता है तो कुछ ही हफ्तों के अंदर ही उसकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, और ये बॉडी तो 200 BC की थी, तो इसे अब तक कंकाल में बदल जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉडी पूरी की पूरी प्रिजर्व थी। इस आदमी के हाथों में नाखून से लेकर सर पर बाल तक सब कुछ मौजूद था। इस बॉडी की प्रिजर्व स्टेज की वजह से वैज्ञानिकों ने इसकी मृत्यु का कारण भी पता लगा लिया। इस बॉडी पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि इस इंसान की मौत इसके शरीर पर लगे हुए घाव की वजह से हुई थी, जिसमें से कई सारे तो बहुत ज्यादा गहरे थे। दोस्तों, ये समय था 19वीं शताब्दी के अंत का, जब कुछ वैज्ञानिक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन के दौरान जमीन में खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें जमीन के अंदर से कुछ ऐसा मिलता है जिसके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ खुदाई के दौरान कई सारे कंकाल मिले। ये कंकाल थे तो इंसानों के ही, लेकिन इन कंकालों की खास बात ये थी कि ये कंकाल सामान्य इंसानों से काफी ज्यादा बड़े थे। इन कंकालों का पूरा शरीर विशालकाय दानवों के जैसा लग रहा था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन कंकालों की एक और चौंका देने वाली बात यह थी कि उनके सर पर हॉर्न यानी कि सींग बने हुए थे। काफी सालों तक रिसर्च करने के बाद भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए कि आखिर इन कंकालों के सर के ऊपर सींग क्यों थे और ये लोग कौन सी सदी के थे। अब दोस्तों, बात करते हैं एक अजीबोगरीब पक्षी की। न्यूजीलैंड में माओ नाम की एक बर्ड रहा करती थी। इस बर्ड की स्पीशी 15वीं शताब्दी में ही हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी थी। इस बर्ड की लंबाई लगभग 4 मीटर होती थी और इसका वजन 250 किलोग्राम तक होता था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आकार कितना ज्यादा विशाल होगा। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी खोज के दौरान इस बर्ड के काफी सारे अंश देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह गए। आर्कियोलॉजिस्ट को इस बर्ड का एक पंजा न्यूजीलैंड में जमीन के अंदर दबा हुआ मिला। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यह पंजा अभी भी वैसा का वैसा ही प्रिजर्व था। इस पंजे को देखकर यही लग रहा था जैसे कि ये बर्ड अभी मरी हो, जबकि ये बर्ड हमारी पृथ्वी से कई साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन कब बनाया गया था, तो आप जवाब देंगे शायद कुछ साल पहले। अगर आप मोबाइल फोन के इन्वेंशन की सही डेट नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन 3 अप्रैल सन 1973 को बनकर तैयार हुआ था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान एक ऐसा मोबाइल फोन मिला है जो आज से 2800 साल पुराना है। शायद आपको हमारी बात पर यकीन ना हो, लेकिन असल में यही सच है। ऑस्ट्रेलिया के जब एक टाउन में खुदाई की जा रही थी तो इस खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ जमीन के अंदर से एक डिवाइस मिला जो देखने में बिल्कुल आज के नोकिया मोबाइल फोन के जैसा था। आर्कियोलॉजिस्ट को लग रहा था कि शायद ये अब से कुछ साल पहले बनाया गया मोबाइल फोन है। लेकिन जब इस डिवाइस को लैब में ले जाकर इसकी रिसर्च की गई तो पता चला कि ये डिवाइस अब का नहीं बल्कि आज से 2800 साल पुराना है। इसके अलावा इस मोबाइल के आसपास जो मिट्टी मिली उससे पता चला कि मोबाइल फोन मेसोपोटामिया का था। दोस्तों, इस खोज के बाद सभी आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो मोबाइल फोन जिसे बनाने में हमें हजारों साल का समय लगा, उसे आज से 2800 साल पहले प्राचीन काल के लोगों ने किस तरह से बनाया होगा। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को सन 2013 में खुदाई के दौरान एक मैमथ की बॉडी मिली। ये मैमथ ऐसे जानवर हुआ करते थे जो आइस एज के समय हमारी पृथ्वी पर रहा करते थे। ये देखने में बिल्कुल हाथी की तरह होते थे, लेकिन ये हाथी से काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थे। इस जानवर की बॉडी का मिलना कोई चौंका देने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो बात सभी को परेशान कर रही थी वो ये थी कि इस मैमथ की बॉडी वैज्ञानिकों को सन 2013 में मिली थी।
लेकिन इसकी बॉडी के अंदर ब्लड बिल्कुल फ्रेश था। वैज्ञानिक जब इस पर रिसर्च कर रहे थे तभी रिसर्च के दौरान कई धारदार हथियार इस मैमथ की बॉडी पर लग गए और इसके बाद इसकी बॉडी से खून निकलने लगा। ये देखकर सभी साइंटिस्ट हैरान हो गए। ये इतने साल पुरानी बॉडी के अंदर से निकलने वाला खून इतना फ्रेश कैसे हो सकता है। अब दोस्तों ये समय था सन 1930 का, जब कोस्टा रिका में एक स्टोन बॉल की डिस्कवरी की गई। इस स्टोन बॉल का आकार बिल्कुल गोल था। इसे देखकर किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी गोलाई के साथ ये पत्थर किस तरह से बने। आज से हजारों साल पहले इतने गोल पत्थर इंसानों द्वारा बनना नामुमकिन सा लगता है। इसके अलावा जिस वक्त के ये पत्थर थे उस वक्त कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट किसी इंसान के पास नहीं था। फिर इन पत्थरों को इतना राउंड शेप किस तरह से दिया गया। ये पत्थर आज भी वैज्ञानिकों के सर का दर्द बने हुए हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि इन पत्थरों का ये शेप पानी की तेज लहरों की वजह से बना है, लेकिन कई लोग इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि आखिर इतने बड़े आकार के गोल पत्थरों को इतने साल पहले क्यों बनाया गया था और इन्हें किसने बनाया था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना यह भी है कि आज से हजारों साल पहले इन पत्थरों का इस्तेमाल ट्राइब्स की बाउंड्री सेट करने के लिए किया जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। इसका इन्वेंशन आज से लगभग 200 या 300 साल पहले हुआ है। उससे पहले लोग बिजली जैसी किसी चीज का नाम ही नहीं जानते थे। लेकिन दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी खोज के दौरान कुछ ऐसा मिला जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। अभी कुछ ही समय पहले आर्कियोलॉजिस्ट को दुनिया की सबसे पहली बैटरी मिली, लेकिन ये बैटरी आज से 200 या 300 साल पहले की नहीं है, बल्कि 2000 साल पुरानी थी। ये एक 13 सेंटीमीटर का जार था जो आयरन रॉड से भरा हुआ था। इसके अलावा इस जार के अंदर एक कॉपर सिलेंडर भी रखा हुआ था जिसके अंदर एक आयरन स्टड भी था। इसके अलावा इस जार के अंदर एसिड भी फिल किया गया था। दोस्तों इस जार को देखकर साफ पता चल रहा था कि इसके जरिए करंट जनरेट किया जा सकता था। लेकिन आज से 2000 साल पहले इस तरह की कोई चीज होना काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। यूनिक डिस्क। दोस्तों ये समय था 1936 का, जब एक टॉम्ब एक्सकेवेशन के दौरान एक आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा हैरान कर देने वाला ऑब्जेक्ट मिला जो बिल्कुल आज के समय की सीडी डिस्क की तरह लगता है। इस डिस्क का शेप बिल्कुल राउंड है। दोस्तों इस डिस्क की डिस्कवरी के बाद काफी सारे आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गए। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये डिस्क फूड के लिए प्ले की जाती थी, लेकिन ये डिस्क आज के वक्त से काफी ज्यादा अलग है, इसलिए पुख्ता तौर पर इसके बारे में कुछ भी कह पाना नामुमकिन है। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी पक्के तौर पर इस यूनिक डिस्क के बारे में कुछ नहीं बता पाए हैं। दोस्तों अगर आप ऐसी और खोजों के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा।